नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग को एक कुमार स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज आप जानने वाले हैं डाउन सिंड्रोम, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये क्वेश्चन भी है। तो इसको आज अच्छा से जान लीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से आप लिख पाएँ। तो जानिए, यह है डाउन सिंड्रोम, जो कि गुणसूत्रों के परिवर्तन में कम या बढ़ जाने से रोग उत्पन्न होता है। इसको आज बेसिक और एडवांस तक जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। ये जो है डाउन सिंड्रोम इस रोग को मंगोलियन या जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म कहते हैं। यानी कि इसका साइनोनिम हुआ, जो कि भिन्न भिन्न नाम है, मंगोलियन या जड़ बुद्धिता या मंगोलिज्म कहते हैं। उस दूसरा पॉइंट है, इस रोग का खोज 1866 ईस्वी में हुआ था, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि डाउन सिंड्रोम रोग का खोज कितने ईस्वी में हुआ था। तो 1866 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद खोजकर्ता कौन थे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ये सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस रोग के खोजकर्ता के नाम लैंगडन डाउन था। इस तरह से इसमें 3 पॉइंट बने। उसके बाद इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये रोग उत्पन्न कैसे होता है। तो आइए जानते हैं बेसिक जानकारी, जो कि गुणसूत्र आप जानते होइएगा। मनुष्य में गुणसूत्र 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा होते हैं। उसमें से 2 गुणसूत्र हैं, जैसे कि 44 हैं। 44 गुणसूत्र 22 जोड़ी, यानी कि कायिक गुणसूत्र। इस गुणसूत्र के को लेकर शरीर का अंग तंत्रों का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है। उसके बाद 2 जो बचते हैं, इनके द्वारा लिंगों का निर्धारण होता है, नर होगा या मादा। इस चीज़ का निर्धारण 2 से ही होता है। उसके बाद ये जो डाउन सिंड्रोम है, ये कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत बहुत सारे सिंड्रोम आते हैं, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, ये सब कायिक गुणसूत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद लिंग गुणसूत्र के अंतर्गत भी बहुत सारे सिंड्रोम आते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब आते हैं। हम ये चीज़ को जान चुके हैं। उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जो कि वीवीआई है। उसको समझे बिना हम डाउन सिंड्रोम को नहीं समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस पॉइंट को। 2 पॉइंट हैं, एकल सूत्रता और एकाधी सूत्रता। इसमें जो होता है, इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाते हैं तो उससे भी रोग उत्पन्न हो सकते हैं, होते हैं। उसके बाद एकाधी सूत्रता, इसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाते हैं, उससे भी एक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि गुणसूत्र को कमने या बढ़ने से रोग उत्पन्न होते हैं। तो कम जाने से रोग उत्पन्न होंगे और बढ़ने से भी रोग उत्पन्न होंगे। यहाँ पे जैसे कि 21वें जोड़ी गुणसूत्र पे, यानी कि एक जोड़ी में 2 गुणसूत्र होते हैं। 21वें जोड़ी में अगर 2 गुणसूत्र हैं ही, उसमें एक आ गए, यानी कि 3 हो गए, इससे एक रोग उत्पन्न हो जाएंगे। यानी कि सिंड्रोम टाइप के बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इस तरह से एकल सूत्रता और एकाधिक सूत्रता को आप दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद आप समझेंगे डाउन सिंड्रोम का फैक्ट। डाउन सिंड्रोम है, यहाँ पे फैक्ट इसका समझेंगे। दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है, जो कि आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि ये डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है, जैसे दैहिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र में। इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ये दैहिक गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। उसके बाद ये 44 गुणसूत्र होते हैं, इसमें 22 जोड़ी। उसके बाद डाउन सिंड्रोम का हम कारण जान लेते हैं। कारण क्या है, कौन सा कारण से डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। आइए कारण को जानते हैं। कारण है, यह रोग 21वें जोड़ी गुणसूत्र में एकाधिक सूत्रता, यानी कि एक बढ़ जाने से एकाधिक सूत्रता के कारण होता है। इसमें 21वें जोड़े में एक गुणसूत्र की एक अधिकता हो जाती है, जिससे कुल गुणसूत्र संख्या में 47 हो जाती है। यानी कि 46 तो होती ही है, उसके बाद एक आ जाने के कारण 47 हो जाती है, यानी कि 46 + 1 47 हो जाती है, जो ये डाउन सिंड्रोम उत्पन्न करने का कारण होता है। डाउन सिंड्रोम इसी से उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें एक ध्यान रखने योग्य बात यह है, जो कि एग्जाम में पूछे ही जाते हैं और पूछे जाएंगे और पूछे जाते थे, वो है 21वें जोड़ी गुणसूत्र पे ये डाउन सिंड्रोम होते हैं। कौन से जोड़ी में, 21वें जोड़ी में। इस चीज़ को आप भली भांति याद रख लीजिएगा। 21वें जोड़ी पर होते हैं, इसलिए ये कायिक गुणसूत्र हैं। कायिक गुणसूत्र यानी कि 44 के अंदर ही होंगे, जो भी होंगे। इस तरह से हम इसका लक्षण जानेंगे, यानी कि देह में, यानी कि शरीर में कौन कौन सा लक्षण दिखाई देता है।
इस रोग के कारण व्यक्तियों का शरीर मंगोलों जैसा हो जाता है, जो कि जैसे चाइना वगैरह में जो लोग रहते हैं गर्दन छोटा मोटा रहता है, इस तरह से हो जाता है। व्यक्तियों का शरीर मंगोलों जैसा हो जाता है, इसलिए इसका रोग का नाम मंगोलिज्म भी पड़ा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इनमें माथा चौड़ा हो जाता है, गर्दन छोटका हो जाता है, उंगलियां छोटी हो जाती है, छटकिनमा, चेहरा चांद के समान दिखाई पड़ता है, नाक चपटी हो जाती है लोल की तरह, कान छोटे एवं गोल हो जाते हैं, मुख खुला रहता है एकदम उसके बाद निचला जो है होठ बाहर को खुला हुआ रहता है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें बुद्धि मंद एवं मस्तिष्क अल्प विकसित हो जाता है। इस तरह के जो बच्चे होते हैं उसका मंद बुद्धि हो जाते हैं, मस्तिष्क ज़्यादा विकसित नहीं हो पाते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में से 30% बच्चे 1 वर्ष की आयु तक जीवित रह पाते हैं एवं 50% बच्चे जो होते हैं 5 वर्ष की आयु आते आते मर जाते हैं बेचारे। इस डाउन सिंड्रोम का यही कारण है और लक्षण है, यानी कि 5 वर्ष से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। ये डाउन सिंड्रोम बहुत ही खतरनाक रोग है। मैं ये आशा करता हूँ कि आप डाउन सिंड्रोम को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपका मोबाइल में टनाटन नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो देखकर अच्छा से अच्छा लाभ उठा पाएँ। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।